वाल्मीकि रामायण के सुंदरकांड के पहले चैप्टर में वाल्मीकि जी लिखते हैं, महेंद्र पर्वत पर बैठे हुए हनुमान जी लंका तक छलांग लगाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने शरीर को बढ़ाना शुरू कर दिया। उनके भार से महेंद्र पर्वत धंसने लगा। देखते ही देखते हनुमान जी ने आकाश में छलांग लगा दी। उनके वेग से पर्वत पर लगे हुए पेड़ अपनी जड़ों से उखड़कर उनके पीछे पीछे उड़ने लगे और थोड़ी दूर जाकर सब समुद्र में गिर गए। हनुमान जी उस महासागर के ठीक ऊपर लहरों को छूते हुए उड़ रहे थे। उनके वेग से पानी दो हिस्सों में बटा जा रहा था। आकाश में फैली उनकी दोनों भुजाएं ऐसे दिखती थी मानो पर्वत के शिखर से दो सांप निकल आए हों। हनुमान जी की दोनों गोल बड़ी बड़ी और पीली आंखें सूर्य के समान प्रकाशित हो रही थी। उनका पूरा मुंह लालिमा लिए हुए था। पवन पुत्र की उठी हुई टेढ़ी पूंछ ध्वज के समान दिखाई पड़ती थी। उनके कमर के नीचे का भाग बहुत लाल था, इसलिए वहां का पी हनुमान गेरू के विशाल पर्वत के समान दिखाई देते थे। श्री राम का कार्य सिद्ध करने जा रहे हनुमान जी की सभी देवता और ऋषि मुनि स्तुति करने लगे। तब समुद्र ने मैनाक पर्वत से कहा कि हनुमान जी श्री राम के कार्य सिद्धि के लिए जा रहे हैं, इन्हें विश्राम के लिए जगह प्रदान करो। उनकी बात सुनकर मैनाक पर्वत अचानक से समुद्र से ऊपर निकल आया। वह सोने के समान चमक रहा था। हनुमान जी ने जैसे ही देखा उनके सामने एक पर्वत आ गया है। उन्होंने उस पर्वत को अपनी छाती के धक्के से नीचे गिरा दिया। तब मैनाक ने कहा, मैं तो सिर्फ यह चाहता हूँ कि आप थोड़ी देर विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले, मेरे पास समय बहुत कम है, मैं यहाँ बीच में नहीं ठहर सकता, और आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाने पर देवताओं ने परीक्षा लेने के लिए सुरसा को भेजा। सुरसा अपना मुंह फैलाए हुए अचानक से प्रकट हुई और हनुमान जी से बोली कि मैं ब्रह्मा के आशीर्वाद से तुम्हें खाऊंगी, तुम मुझसे पार नहीं जा सकते, तुम्हें मेरे मुंह में आना ही होगा। हनुमान जी को क्रोध आ गया और उन्होंने अपना आकार कई गुना बढ़ा लिया। सुरसा ने भी उतना ही अपना मुंह बढ़ा लिया। अचानक से हनुमान जी एकदम अंगूठे के बराबर हो गए। सुरसा के मुंह में जाकर वापस बाहर आ गए। सुरसा ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। आगे बढ़ते हुए अचानक से हनुमान जी को लगा कि उनकी गति रुक गई है। उन्होंने ध्यान से देखा तो नीचे सिंगिका नाम की राक्षसी ने उसकी परछाई पकड़ ली। तब उन्हें याद आया कि सुग्रीव ने इस राक्षसी का वर्णन किया था। यहाँ पर भी हनुमान जी ने अपना शरीर बहुत बड़ा कर लिया और सिंगिका ने उन्हें खाने के लिए अपना मुंह फैलाया। हनुमान जी तुरंत छोटे हो गए और सिंगिका के अंदर घुस गए और उसका हृदय अपने नाखूनों से फाड़ दिया और बाहर आ गए। सिंगिका की मृत्यु हो गई। इसके बाद हनुमान जी उतने ही विशाल शरीर के साथ आगे बढ़े तो उन्हें एक बहुत सुंदर द्वीप नजर आया जिसका नाम लंका था। हनुमान जी को लगा मेरे इतने विशाल शरीर को देखकर राक्षस सतर्क हो जाएंगे। उन्होंने तुरंत अपना शरीर छोटा कर लिया और एक पहाड़ के शिखर पर उतर गए। वहां से पूरी लंकापुरी को देखने लगे। जय श्री राम।